नमस्कार दोस्तों, ग्रेट टू इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यह है फ्यूचर लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज हम जो सेशन रखने जा रहे हैं वो है रीड से रिलेटेड लेवल फर्स्ट एंड सेकंड में जो शिक्षण विद्या है मनोविज्ञान से रिलेटेड है, उस टॉपिक के बारे में बात करेंगे। आज हम जो एग्जाम में पेडागोगी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनते हैं, पिछले प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन है वो आज इस सेशन में हम करेंगे। आज का जो हमारा सेशन रहेगा हिंदी की जो शिक्षण विधियाँ हैं इंपॉर्टेंट, उनके बारे में बात करेंगे। ये रीड लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड दोनों के लिए होगा, तो इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है आज के। फर्स्ट क्वेश्चन कर चलते हैं। ये जो भी क्वेश्चन करूंगा सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे इसमें। देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित विधियों में से व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त विधि नहीं है। इन चारों में से व्याकरण शिक्षण के लिए जो उपयुक्त विधि है वो नहीं के बारे में पूछा है, तो वो कौन सी नहीं है? वो है अनुकरणात्मक विधि। बाकी व्याकरण शिक्षण विधियां कौन सी? भाषा संसर्ग विधि, निगमन विधि और आगमन विधि। ये तीनों विधियां व्याकरण शिक्षण के लिए हैं, और जो कि अनुकरणात्मक विधि है ये व्याकरण शिक्षण के लिए नहीं है। तो 117 का जो आंसर सही होगा वो हमारा सेकंड नंबर आंसर सही होगा, अनुकरणात्मक विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से हरबटीय विधि से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? हरबटीय विधि से संबंधित कौन सा कथन असत्य के बारे में पूछा है, तो इसमें से कौन सा कथन असत्य होगा? वो हमारा होगा यह विधि बौद्ध स्तर के शिक्षण से संबंधित है। ये हमारा गलत होगा। बाकी देखे सही है, तो जो इसका सही आंसर होगा फोर्थ नंबर इसका राइट आंसर होगा। ये असत्य कथन है हमारा। हरबटीय विधि के अंदर इस विधि में प्रवर्तक हर्बर्ट होते हैं, बिल्कुल सही। इस विधि में 5 सोपानों, इंपॉर्टेंट है, 5 सोपानों का अनुसरण किया जाता है। हरबटीय विधि के अंदर कितने सोपानों का अनुसरण किया जाता है? 5 सोपानों का अनुसरण किया जाता है, याद रखना। और इस विधि स्मृति स्तर के शिक्षण से संबंधित है, बिल्कुल सही। तो ये तीनों है जो हमारे सत्य कथन है, और ये हमारा एक असत्य कथन हो जाएगा। तो फोर्थ नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निगमन विधि का सिद्धांत है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगमन और निगमन से क्वेश्चन बनते हैं, 1-2 क्वेश्चन अवश्य बनेंगे, तो जरूर याद करके जाए इनको। निगमन विधि का सिद्धांत है, निगमन विधि का क्या सिद्धांत है? सामान्य से विशेष की ओर, सामान्य से विशेष की ओर। तो सेकंड ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। निगमन विधि का ये इंपॉर्टेंट सिद्धांत है। नेक्स्ट, साहचर्य विधि का आविष्कार किसने किया था? ये जो साहचर्य विधि है इसका आविष्कारक कौन था? इसका आविष्कारक था अपना मांटेसरी। कौन था? मांटेसरी। सेकंड नंबर इसका राइट आंसर होगा 120 का। नेक्स्ट, सही सुमेलित कीजिए। इसको सुमेलित करना है। एक तरफ शिक्षण है और दूसरी तरफ शिक्षण विधियां दे रखी हैं। देखते हैं। जैसे गद्य शिक्षण किसके अंदर होता है? मौन वाचन। गद्य शिक्षण मौन वाचन के अंदर। और सेकंड है रचना शिक्षण संवाद लेखन। क्या होगा? संवाद लेखन। व्याकरण शिक्षण हो जाएगा आगमन विधि। कौन सी विधि? आगमन विधि। और पद्य शिक्षण रसास्वादन विधि। कौन सी विधि? रसास्वादन विधि। तो फर्स्ट का थर्ड, सेकंड का फोर्थ, और थर्ड का सेकंड और फोर्थ का फर्स्ट। तो ये किस में हो रहा है? फोर्थ नंबर में हो रहा है। थर्ड फोर्थ सेकंड 1। तो फोर्थ नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा 121 का। नेक्स्ट, इकाई विधि के किस सोपान में गृह कार्य प्रदान किया जाता है? इकाई विधि के किस सोपान के अंदर गृह कार्य का प्रदान किया जाता है? यह किया जाता है अपने चतुर्थ में। कितने? चतुर्थ विधि के अंदर। कौन सी विधि के अंदर? चतुर्थ विधि के अंदर। नेक्स्ट, हिकालखंड योजना किस विधि का विभाजन है? हिकालखंड योजना किस विधि का विभाजन है? यह है पर्यवेक्षित अध्ययन विधि का। किसका? पर्यवेक्षित अध्ययन विधि का ये विभाजन है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, दल शिक्षण का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया। ये जो दल शिक्षण है इसका सर्वप्रथम प्रयोग कहां किया गया था? ये किया गया था हार्वर्ड विश्वविद्यालय के अंदर। कहां पर किया गया था? हार्वर्ड विश्वविद्यालय के अंदर। फोर्थ नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भाषा के बारे में आगे भी। भाषा संसर्ग विधि विशेषताओं से संबंध नहीं रखने वाले कथन को छाटिए।
भाषा सत्संग विधि जो कि विशेषताओं से संबंध नहीं रखता है, नहीं का पूछा है, इसमें जो नहीं रखता है उस कथन को छांटना है भाषा सत्संग विधि के अंतर्गत। देखते हैं कौन नहीं रखेगा। इस विधि में व्याकरण या व्यवहारिक ज्ञान ना दिया जाकर सैद्धांतिक ज्ञान दिया जाता है। ये इस विधि का भाषा संस्कृत विधि का विशेषताओं का संबंध नहीं रखता है। तो थर्ड नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी भी देख लेते हैं। इस विधि में भाषा की शिक्षा के साथ ही व्याकरण की शिक्षा प्रदान की जाती है। बिल्कुल सही। इस विधि में व्याकरण का सैद्धांतिक ज्ञान ना दिया जाकर व्यवहारिक ज्ञान प्रदान किया जाता है। बिल्कुल सही। और इस प्रणाली में व्याकरण के नियमों का ज्ञान कराए बिना भाषा के शुद्ध रूप का प्रयोग सिखाया जाता है। बिल्कुल सही। तो ये तीनों भाषा संस्कृत विधि के अंतर्गत आते हैं। और जो ये हमारा थर्ड नंबर ऑप्शन है, इस विधि में व्याकरण का व्यवहारिक ज्ञान ना दिया जाकर सैद्धांतिक ज्ञान दिया जाता है। तो ये हमारा गलत हो जाएगा, यानी असत्य कथन हो जाएगा। थर्ड नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, तो सोच समझ के आंसर दें और अच्छे से पढ़ के जाएं। रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन का दूसरा नाम है। रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन का दूसरा नाम क्या है? यह दूसरा नाम है बाह्य अभिक्रमित अनुदेशन। क्या होगा? बाह्य अभिक्रमित अनुदेशन। सेकंड नंबर इसका ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी विधि अपेक्षाकृत व्यवसायीय मानी जाती है? कौन सी विधि व्यवसायीय मानी जाती है? इनमें से कौन सी विधि मानी जाती है? भाषा शिक्षण यंत्र विधि है जो कि व्यवसायीय मानी जाती है अपेक्षाकृत। और सैनिक विधि, अभिक्रमित अनुदेशन विधि और अनुकरण विधि ये नहीं मानी जाती है। तो 127 का जो सही आंसर होगा, सेकंड नंबर इसका राइट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट है भाई, ये क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जाते हैं, इस टाइप के ही बनेंगे इस बार भी, तो तैयारी में लग जाइए। सूक्ष्म शिक्षण अध्यापन नियंत्रित अभ्यास का सूत्र है। सूक्ष्म शिक्षण अध्यापन नियंत्रित अभ्यास का सूत्र है जिसमें एक विशिष्ट अध्यापन व्यवहार को नियंत्रित दशाओं में सीखना संभव है। सूक्ष्म शिक्षण की यह परिभाषा निम्न में से किसने दी थी? ये जो सूक्ष्म शिक्षण है, इस परिभाषा निम्न में से किसने दी थी? ये दी थी एलन और ईव ने। किसने दी थी? एलन और ईव ने दी थी। नेक्स्ट, अध्यापक का सहमति से सिर हिलाना किस पुनर्बलन के अंतर्गत आता है? सहमति से सिर हिलाना किस पुनर्बलन के अंतर्गत आता है? यह आता है अपने सकारात्मक अशाब्दिक पुनर्बलन के कारण। सकारात्मक होगा लेकिन अशाब्दिक पुनर्बलन के अंदर आएगा। तो सेकंड नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। सकारात्मक शाब्दिक ये तो होगा नहीं, नकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन ये भी होगा नहीं, नकारात्मक अशाब्दिक पुनर्बलन ये भी होगा नहीं। तो सेकंड नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, संचालन, हाव भाव, मौखिक, दृश्य परिवर्तन, विराम आदि घटक निम्न में से किस सूक्ष्म शिक्षण कौशल के घटक हैं? ये किस सूक्ष्म शिक्षण कौशल के घटक हैं? ये है अपने प्रस्तावना कौशल के। कौन सी कौशल के? प्रस्तावना कौशल के ये घटक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, श्रवण पठन लेखन आदि किस उद्देश्य के अंतर्गत आते हैं? ये आते हैं कौशलात्मक उद्देश्य के अंतर्गत। कौन से उद्देश्य के अंतर्गत? कौशलात्मक उद्देश्य के अंतर्गत ये आते हैं। नेक्स्ट 130वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक 130 क्वेश्चन नंबर की ओर चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? संचालक, हाव भाव, मौखिक, दृश्य परिवर्तन, विराम आदि घटक निम्न में से किस सूक्ष्म शिक्षण कौशल के घटक के अंतर्गत आते हैं? ये किसके अंतर्गत आते हैं? ये आते हैं उद्दीपन परिवर्तन कौशल के अंदर। किसके अंतर्गत? उद्दीपन परिवर्तन कौशल के अंतर्गत ये सभी घटक आते हैं। तो 130 का जो सही आंसर होगा, थर्ड नंबर को ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रवण पठन लेखन आदि किस उद्देश्य के अंतर्गत आते हैं? ये किस उद्देश्य के अंतर्गत आते हैं? ये आते हैं
कौशलात्मक उद्देश्य के अंतर्गत। कौन से उद्देश्य के अंतर्गत? कौशलात्मक उद्देश्य के अंतर्गत ये सभी आते हैं। नेक्स्ट 132 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति हेतु विद्यार्थियों को ऐसी एक दूसरे की पूरक अनुभूतियों से मुक्त क्रिया करना जो मिलकर एक इकाई बन जाती हैं। उपरोक्त कथन में निम्न में से किससे संबंधित है? ये किससे संबंधित है ये कथन? ये संबंधित है इकाई योजना से। कौन सी योजना से? इकाई योजना से। देखते हैं, जैसे कुछ विशिष्ट उद्देश्यों की बात कर रहे हैं और इसमें विद्यार्थियों को एक दूसरे की पूरक अनुभूतियां, एक दूसरे की पूरक अनुभूतियों के बारे में बात की है, तो ये किसके अंदर आएगा? इकाई योजना के अंदर आएगा। अगर पूरक अनुभूतियों के बारे में बात करें तो वो किस योजना के अंतर्गत आएगी? इकाई योजना के अंतर्गत आएगी। नेक्स्ट, सीतावाद किस तरह की शिक्षण सहायक सामग्री है? ये सीतावादी है जो किस तरह की शिक्षण सहायक सामग्री है? ये एक श्रव्य सहायक सामग्री है। कैसी सामग्री है? श्रव्य सहायक सामग्री है। सेकंड नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? इसमें से सुमेलित नहीं के बारे में पूछा है। कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है वो बताना है। विश्वसनीयता क्या होती है? छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों में विचलन न हो तथा पुनः मूल्यांकन के पश्चात भी अंक समान हो, उसे कहते हैं विश्वसनीयता। बिल्कुल सही, फर्स्ट ऑप्शन राइट है। वस्तुनिष्ठता का संबंध परीक्षक की रुचि, भावना व दृष्टिकोण का मूल्यांकन पर प्रभाव नहीं पड़ता हो। बिल्कुल सही, सेकंड ऑप्शन भी सही है। विभेदीकरण, मूल्यांकन सक्षम एवं अक्षम छात्रों में भेद करने के सामर्थ्य रखता हो। थर्ड ऑप्शन इसका राइट है। नेक्स्ट देखते हैं फिर, वेदता परीक्षक की रुचि, भावना व दृष्टिकोण का मूल्यांकन पर प्रभाव पड़ता है। ये ऑप्शन अपना गलत हो जाएगा। फोर्थ नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा 134 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की विशेषता नहीं है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की विशेषता नहीं है, वो बतानी है। कौन सी नहीं है? देखते हैं। विद्यार्थियों का चहुमुखी विकास, बिल्कुल सही है ये। विद्यार्थियों को परीक्षा के भय से मुक्त करना, ये भी है। निंदात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण में सहायक, निंदात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण में सहायक, ये भी है। विद्यार्थियों में रटने की प्रवृत्ति विकसित करना, ये गलत है। दिख रहा है, विद्यार्थियों को रटवाना तोड़ना, समझाना है, तो ये हमारा फोर्थ नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ये हमारे सतत विकास मूल्यांकन के अंदर नहीं आता है। विद्यार्थियों को चहुमुखी विकास, बिल्कुल सही। परीक्षा से भय से मुक्त करना, बिल्कुल सही। एक शिक्षक का कार्य होता है कि बच्चों को परीक्षा के भय से मुक्त कराया जाए, चहुमुखी विकास किया जाए, निंदात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण में सहायता मिले। लेकिन एक शिक्षक का ये कार्य नहीं होता है कि विद्यार्थियों को रटाए, रटाने का कार्य नहीं है, बच्चों को समझाए, समझाने का कार्य होता है। तो फोर्थ नंबर ये ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल्यांकन शिक्षण आयाम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? ये जो मूल्यांकन शिक्षण आयाम है किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? ये किया गया है ब्लूम के द्वारा। किसके द्वारा? ब्लूम के द्वारा ये प्रतिपादित किया है। आज के ये 20 क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। ये हिंदी के लिए शिक्षण विधि थी, आगे भी जीके, साइंस, मैथ, इन सभी की शिक्षण विधि आएगी। लगातार मैं एग्जाम तक शिक्षण विधियों के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, प्रीवियस ईयर हो चाहे और कहीं से क्वेश्चन मिले, वो सभी मैं लेके आने वाला हूँ सेशन के अंदर। ये सेशन लगातार 22 जुलाई तक चलने वाला है, जब तक आपका एग्जाम न हो जाए। और एग्जाम की दृष्टि से ये इंपॉर्टेंट है, कम से कम 10 से 12 नंबर होते हैं मेरे हिसाब से इसके, कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन तो राइट सबके होने ही चाहिए। 20 क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड के अंदर टोटल 20 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से कम से कम बच्चे 15 से 18 क्वेश्चन राइट करते ही हैं। इंपॉर्टेंट है, 15 से 18 क्वेश्चन राइट करने ही हैं। आने वाले क्वेश्चन सभी की शिक्षण विधि लगभग सेम ही होती है, लेकिन कुछ एक पॉइंट ऐसे होते हैं जो अलग अलग सब्जेक्ट वाइज अलग अलग हो जाते हैं। तो हमें वही करना है, एक सब्जेक्ट वाइज सबको अलग अलग मैं लेके आऊँगा। ये आज की हिंदी की है, ये हिंदी की है, और आगे जो लेके आऊँगा
नेक्स्ट वीडियो जो हमारा होगा वो जीके से होगा, फिर मैथ, फिर साइंस, फिर सोशल साइंस और भी अन्य जितने भी सब्जेक्ट के जो इंपॉर्टेंट बन सकते हैं वो सभी हमारे बीच क्वेश्चन के रूप में आ जाएंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के लिए। आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। थैंक यू।